साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो में चर्चा होगी जो भी हमारे पेंशनर हैं, चाहे सिपाही हो, नायक हो या हवलदार हो, उन सब की पेंशन के बारे में, उनकी पेंशन में किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी, किस प्रकार से एमएसपी मिलेगी, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो साथियों, इससे पहले मैं इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। तो साथियों, जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए ये एक सीपीजी ग्राम की कंप्लेंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, रिकॉर्ड ब्रिगेड टू गार्ड्स केयर ऑफ 56 एपीओ, 6 फरवरी 2025 का लेटर है दोस्तों। ये जो आपकी कंप्लेंट है 6 फरवरी 2025 की कंप्लेंट है। तो सैनिक भाइयों, देखते हैं इसका हेडिंग, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यू एनी पर्सन एसओएस वाइड इफेक्ट फ्रॉम 31 अगस्त 2004। यानी कि जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है वो ड्यूज है 31 अगस्त 2004 से, लेकिन किस प्रकार का है इसको जानने के लिए हमें पूरा लेटर पढ़ना होगा। तो देखिए इसका पॉइंट नंबर 1, रेफर टू एप्लीकेशन अपलोडेड इन सीपीजी ग्राम पोर्टल अंडर रजिस्ट्रेशन नंबर। ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। थोड़ा सिक्योरिटी जिनके वजह से मैंने इसकी जो मेन डिटेल है वो छुपा दी है। डेट 26 जनवरी 2025, यानी 26 जनवरी 2025 को इन्होंने जो सीपीजी ग्राम पर कंप्लेंट करी थी उसके संबंध में पैराग्राफ दिया है। डी स्टेबलिमेंट 4 फरवरी 2025, कॉपी अटैच, साथ में इसकी कॉपी अटैच करी गई है। इट इज इंटीमेटेड डेट इज आर्मी नंबर एक्स नायक, उनका नाम हैज अप्रोच दिस ऑफिस रिगार्डिंग नॉन रिसिप्ट ऑफ एसीपी हवलदार वाइड लेटर अंडर रेफरेंस। इन्होंने जो एसीपी हवलदार के लिए लेटर दिया था उसके संबंध में है। पॉइंट नंबर 3, ऑन scrutiny of seat roll ex-serviceman has been observed that the individual was enrolled in Indian in Army 29 अगस्त 1982 एंड डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस 31 अगस्त 2004, और 31 अगस्त 2004 को ये रिटायर हुए। भर्ती कब हुए थे, इनरोल कब हुए थे, 29 अगस्त 1982 को। कंप्लीशन ऑफ 22 ईयर एंड 3 डेज as per policy of ACP, the individual was eligible for grant of ACP to the rank of Havaldar after completion of 20 years service on 29 अगस्त 2002. However, no entry regarding ACP Havaldar found in this seat roll. Hence, it is requested to intimate Part 2 order no under which ACP Havaldar in record office competent authority as publish the same as your and action taken by your office may be please be intimated to the office further communicated the ex-serviceman। इनका जो रिकॉर्ड चेक किया गया है, द इंडिविजुअल वाज एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ एसीपी रैंक हवलदार आफ्टर सीट रोल, hence is requested intimate police part 2 order which ACP Havaldar RO ex-serviceman has published same not been published please। तो इनका जैसे सीट रोल चेक करा गया तो इनके पार्ट ऑफ ऑर्डर इसमें नहीं पाए गए और रिकॉर्ड ऑफिस को इनके पार्ट ऑर्डर करने के लिए बताया गया है। और पार्ट ऑर्डर करने के बाद में एक्स-सर्विसमैन को भी इसकी जानकारी देने के लिए बताया गया है। आगे इसमें इन्होंने कॉपी किस को दी है, डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स एडजुटेंट जनरल ब्रांच। इसके अलावा एडिशनल डायरेक्टर जनरल MP8 एडजुटेंट जनरल ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर डिपेंशन ग्रीवेंस। फॉर इन्फो petition record is record office नायक
और इनका नाम दिया गया आगे। तो इन्होंने इसके लिए एक पटिशन डाला था और पटिशन डालने के बाद में इनको ये एसीपी दी गई। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो एसीपी है इसके लिए कोई पटिशन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एसीपी लागू है या एमएससी पे लागू है, आप सीधा इसके लिए सीपीजी ग्राम में कंप्लेंट अपनी डालें, पहले पटिशन ना डालें, क्योंकि पटिशन डालने में आपका काफ़ी पैसा खर्च होता है, वकील को देना पड़ता है, मुकदमा लड़ना पड़ता है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको सीपीजी ग्राम कंप्लेंट डालने से ही आपको मिल जाएगा, और अगर एलिजिबल नहीं है तो आपको कोर्ट केस भी कुछ इसमें नहीं कर सकता। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एसीपी और एमएससीपी कब लागू हुई और किस किस को लागू है। जो एसीपी स्कीम हमारी आई थी अगस्त 2003 से आई थी दोस्तों, और ये 31 दिसंबर 2005 तक चली है एसीपी। इसमें 10 साल में नायक, 20 साल में हवलदार के लिए एसीपी स्कीम थी। जिसकी 10 साल नौकरी हो जाती था उसको नायक का पेंशन, और 20 साल होने पर हवलदार की पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन इसके बाद में 1 जनवरी 2006 से इसको एसीपी को एमएससीपी कर दिया, यानी कि मॉडिफाई कर दिया। इसको मॉडिफाई अश्योर कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम कर दिया गया। ये यहाँ पर 3 रैंकों के लिए लागू कर दिया। एसएपी 2 रैंक के लिए लागू थी और एमएससीपी 3 रैंक के लिए लागू कर दिया। 8 साल में नायक, 16 साल में हवलदार और 24 साल में नायब सूबेदार उनके लिए लागू कर दी गई। तो जो भी 1 जनवरी 2006 के बाद वाले हैं, अगर उनकी 8 साल नौकरी हुई है तो उन्हें नायक की सैलरी लागू है, और 16 साल हुई है तो हवलदार की लागू, और 24 साल हुई है तो नायब सूबेदार की लागू है। इसी प्रकार से अगस्त 2003 के बाद वाले से लेके 31 दिसंबर 2005 तक अगर 10 साल नौकरी है तो नायक की सैलरी, और 20 साल नौकरी हुई है तो हवलदार की सैलरी उनको मिलेगी। अगर आप भी इस पीरियड में आए हैं, एसीपी के पीरियड में आए तो आप एसीपी के लिए हकदार हैं, और एमएससीपी के पीरियड में आए तो आप उसके लिए हकदार हैं। लेकिन अगस्त 2003 से पहले आने वालों के लिए कोई एसीपी एमएससीपी लागू नहीं है। तो दोस्तों अगर आप भी सिपाही से पेंशन आए हैं या नायक से पेंशन आए हैं और आपकी 16 साल से ज़्यादा सर्विस है तो आपको हवलदार लागू है, और अगर आपकी 24 साल सर्विस है तो आपको नायब सूबेदार लागू है। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में ये थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। तो सैनिक भाइयों, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।